ओम श्री गणेशाय नमः। इसके पहले हमने भक्ति योग के 8वें श्लोक के प्रवचन के कुछ अंश आपको रिकॉर्ड कर सुनाए। अब हम आपको भक्ति योग के 9वें श्लोक के श्री अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा किए प्रवचनों से कुछ अंश यहाँ पर रिकॉर्ड कर आपको सुना रहे हैं। 8वें श्लोक में यह बताया गया था कि मन को मुझ में ही रख दो, बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट कर दो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे करने से और इसके करने के पश्चात मुझ में ही निवास करेंगे। सब बात ठीक, किंतु कोई भगवान के धाम में तो तब जाएगा, भगवान में तो तब प्रवेश करेगा जब मन और बुद्धि भगवान में प्रवेश कर ले। यह काम तो बहुत कठिन है। यह कैसे हो, इसका उत्तर देते हुए पहले यो मय्येव मन अध्यस्व, इस श्लोक में भगवान के स्वरूप की प्रधानता से मन लगाने की बात कही गई है। अब भगवान में गुण की प्रधानता से मन बुद्धि लगाने की बात कही जा रही है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर रूप में स्थापित नहीं कर पाते हो तो अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। धनंजय, धन का अर्थ साधन। रुपया, भवन आदि सच्चे धन नहीं है। मरने पर धन तिजोरी या बैंक में रह जाता है। स्त्री घर के द्वार तक और पुत्र तथा संबंधी शमशान तक जाते हैं, किंतु परलोक में केवल धर्म साथ आता है। जीवानुगो गच्छन्ति, जीव के साथ परलोक में उसका साधन ही जाता है। इसलिए वही मनुष्य का सच्चा धन है। उस साधन रूपी धन को जिसने जोता है, उपार्जित किया है, उसका नाम धनंजय है। अथ चित्तम समाधातुम, इसमें चित्त वही चित्त है जिसे आप अखाड़े की भाषा में चित्तपट कहते हैं। अखाड़े में मल्लयुद्ध करते हुए भूमि पर गिरकर भी यदि एक पहलवान पेट के बल पट्ट गिर गया है तो वह पराजित नहीं है। पराजित तब होगा जब उसकी पीठ भूमि पर लगे, उसको चित्त कर दिया जाए। जो कर्म संस्कार जीव को संसार के अखाड़े में पटके हुए हैं उनको चित्त कहते हैं। चित्त, चित्त और चित्त, इन तीनों का अंतर समझना और समझ लेना चाहिए। चित्त कहते हैं चेतना को। चित्त का अर्थ है सच्चित, एकत्र किया हुआ, और चित्त का अर्थ है कर्म संस्कारों की राशि। पहले श्लोक में भगवान ने मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशयः कहा था। अब यहाँ मन तथा बुद्धि के सम्मिलित रूप को चित्त कह रहे हैं। योग में चित्त का निरोध नहीं होता है, चित्त वृत्ति का योग में निरोध होता है। भगवान गीता में चित्त को अपने में लगाने को कहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। गीता अध्याय 10 9 से 11 श्लोक। मच्चित्ता, अपना चित्त मुझ में लगाकर मद्गत प्राणः हो जाओ।
यहाँ देखना है कि मदगत प्राण का क्या तात्पर्य है। कलयुग में प्राण अन्न में रहता है। कलावन्नगताः प्राणाः, पुत्र से बड़ा प्रेम, पत्नी बहुत प्यारी, किंतु 2 दिन 3 दिन कुछ भोजन को न मिले तो यह पुत्र या पत्नी का प्रेम टिकेगा क्या नहीं। जैसे अन्न के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही भगवान का चिंतन किए बिना जिसके प्राण शरीर में न रह सके वह मदगत प्राण है। घर में कोई अतिथि आ जाए तो आप क्या एक दिन भोजन छोड़ देते हैं? किसी मेहमान के आने पर तो अधिक तैयारी से भोजन बनता है और किया जाता है, किंतु मेहमान आ गया इसलिए भगवान का भजन, मंदिर में दर्शन करने जाना, कथा सत्संग में जाना आप बड़ी सरलता से स्थगित कर देते हैं। वर्षा चाहे जितनी हो, फिर भी बंबई में लोग अपने ऑफिस, अपनी दुकान पर अवश्य पहुंच जाते हैं, किंतु मंदिर जाना, कथा में जाना वर्षा के कारण सरलता से रुक जाता है। जैसे संसार की कोई बाधा भोजन, निद्रा और पैसे कमाना रोक नहीं पाते हो, वैसे ही जब कोई बाधा भगवान के भजन पूजन, कथा सत्संग को रोक न पाए, तब कहा जाएगा कि आपके प्राण भगवान में लगे हैं। जीवन में रस, आनंद भगवान के संबंध से आना चाहिए। मन भगवान में क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि मन में स्थिरता नहीं है। भगवान ने तो कहा मय्येव मन आदत्स्व, लेकिन जब कोई वस्तु तुम्हारे अधिकार में होगी तब तो उसे दूसरों को दोगे। जो वस्तु तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं, उसे दूसरों को तुम कैसे दोगे? देश में जमींदारी खत्म होने से पहले, कुछ ही पहले, मध्य प्रदेश के एक जमींदार मेरे पास आए। वे बोले, मैं एक गांव आपको देना चाहता हूं। मुझे गांव लेकर क्या करना है और क्या करना था, फिर भी मैंने पूछा, जमींदारी खत्म होने पर उस गांव का क्या होगा? वे बोले, उस समय तो उसे सरकार ले लेगी। मैंने कहा, गांव सरकार ले लेगी, किंतु उसका मुआवजा तो देगी। उन्होंने कहा, वह गांव मेरे कुल में माफी का है, उसका कोई कर हम लोग नहीं देते थे, इसलिए उसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। गांव जाने वाला है और उसका कोई मुआवजा मिलता नहीं है, ऐसे गांव को किसी को देने का क्या मतलब है? इसी प्रकार आप कहते हैं, मैंने अपना मन भगवान को अर्पण कर दिया। मन आपके वश में है कि आप उसे अर्पण कर रहे हैं? मन तो सब इंद्रियों का स्वामी है, महत्त्व की वस्तु है। आप उससे कम महत्व की एक इंद्रिय को भगवान के अर्पण क्यों नहीं करते? ज्ञान इंद्रिय आपके वश में नहीं भी हो सकती है, किंतु कर्मेंद्रिय तो आपके वश में है। आप हाथ भगवान को अर्पण कर दीजिए। संकल्प कर लीजिए कि हाथ से आप अपने लिए संसार के कोई काम नहीं करेंगे, केवल भगवत सेवा के काम ही हाथ से करेंगे। यह कठिन लगता हो तो पैर भगवान को अर्पित कर दीजिए। अपने लिए या संसार के लिए किसी काम के लिए पैर नहीं चलेंगे, केवल भगवान के लिए, भगवत सेवा के लिए, परमात्मा के लिए, तीर्थ यात्रा तथा मंदिर में दर्शन करने के लिए उन्हें काम में लेंगे। जो इंद्रियां आपके वश में हैं, उन्हें तो भगवान को अर्पित नहीं करना चाहते, और जो मन आपके वश में नहीं है, उसे आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे, स्वामी जी, वन में एक बंदर है, उसे मैं अर्पित करता हूं। इस अर्पण का क्या अर्थ हुआ? उस बंदर पर तुम्हारा क्या स्वामित्व है कि तुम उसे अर्पण करते हो? वह तुम्हारा पालतू होता, कम से कम तुमने उसे पकड़कर बांध लिया होता तो उसके अर्पण का एक अर्थ भी था, किंतु वन में स्वतंत्र बंदर को अर्पण करने वाले तुम होते कौन हो? इसी प्रकार जब चित्त में स्थिरता होगी, वह तुम्हारे वश में होगा, तब तुम्हें उसे प्रभु को अर्पित कर सकोगे। मन
दो प्रकार का होता है, चंचल और स्थिर। मन चंचल है तो चिंता मत करो। घर का बच्चा चंचल स्वभाव का हो जाता है तो उसे सहना सुधारना पड़ता है। जैसे शौच जाना, रोगी होना आदि विवशता है, वैसे ही मन का चंचल होना भी तुम्हारी विवशता है। इसीलिए मन को स्थिर बनाने के लिए अभ्यास करो। मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई यह मन जाता है। ऐसा करो कि मन एक स्थान पर जाकर लौटे तो एक बार भगवान के चरण में लगे। मद्रास से लौटे तो भगवान के चरण में, दिल्ली से लौटे तो भगवान के चरण में। इस प्रकार मन को भगवान के चरणों में तो बार बार लगाना पड़ेगा और मद्रास, दिल्ली आदि स्थानों में, दूसरे विषयों में वह एक बार जा सकेगा। जहां मन जाए वहां से लौटकर उसे भगवान के चरणों में लगाओ। इस प्रकार मन देखेगा कि बार बार भगवान पर जब यही लौटना पड़ता है तो यहीं बैठो। अभ्यास का अर्थ है दोहराना, इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास का दूसरा अर्थ है आसपास मंडराना, जिससे किसी का प्रेम हो जाता है। उसके आसपास ही वह प्रेमी चक्कर काटता रहता है। यदि तुम अपने चित्त को स्थिर करके भगवान में स्थापित नहीं कर सकते तो अभ्यास करो। भगवान का एक चित्र सामने रख लो, उसे चरणों से लेकर मस्तक तक खूब ध्यानपूर्वक देखो। एक एक रेखा, वस्त्र का एक एक मोड़, आभूषणों की एक एक सूक्ष्म बनावट, भगवान के अंगों की गठन, उनका रंग, उनका हास्य, उनकी दृष्टि आदि सबको चरणों से मस्तक तक ध्यानपूर्वक देखो। इसके बाद नेत्र बंद करने पर कुछ सेकंड तक वह चित्र प्रत्यक्ष के समान दिखाई पड़ेगा। आकृति दिखना बंद हो जाए तो फिर नेत्र खोलकर देखो। बार बार ऐसे करते रहने से नेत्र बंद करके चित्र देखते रहने का समय बढ़ता जाएगा। योग दर्शनकार कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। जहां तुमको मन को रखना चाहते हो वह उसे रखने के प्रयत्न का नाम अभ्यास है। देवर्षि नारद प्राय द्वारका में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बीच बीच में अन्यत्र भेजते थे। देवर्षि, तनिक व्रज का समाचार ले आइए। नारद जी को जाने में कितनी देर लगती थी। गए और फिर लौट आए। भगवान ने कभी इंद्रप्रस्थ भेजा तो कभी ब्रह्मलोक, लेकिन जहां भेजे गए वहां जाकर बहुत शीघ्र ही लौट आए। इस प्रकार तुम अपने मन को नारद बना दो। वह जहां जाए वहां से लौटकर भगवान के पास आ जाया करे। नारद जी भगवान के मन के ही रूप है। अपने मन को तुम उनके समान बनाओ। श्री हरिदास जी कहते हैं, ज्यों ही राखत हो त्यों ही रहियत हो हे हरि। श्री सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो वैसे ही रहा। इन दोनों महात्माओं के इन वचनों में भी अंतर है। श्री हरिदास जी अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला चुके हैं और सूरदास जी अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिलाने को प्रस्तुत है। जो अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला चुका है उसे सोचने समझने की बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है। जब बच्चे ने पिता के हाथ में उंगली पकड़ा दी तब किधर से जाना, कहाँ मुड़ना, कहाँ बचना आदि सोचने की उसे क्या आवश्यकता। जहां ले जाना होगा पिता ले जाएंगे, जहां ठोकर या नाली से बचना होगा पिता बचाएंगे। अब कहो कि इतनी निर्भरता तो नहीं है, मन सोचे बिना मानता नहीं, तब भगवान के विषय में सोचो। ऐसे कब करी हो मन मोरो, कर करवा हरवा गुंजनी कौ, कुंजनी माही बसेरो। भूख लगे तब मांगी खाई हो, गिनौ न सांझ सबेरी। व्रजवासिनी के टुक जुठ अरु घर घर छाछ महेरो। यह रहनी ज्ञानी हो या अज्ञानी सबके लिए उत्कृष्ट है।
भक्ति का अर्थ है एक देह की रहनी। शरीर तो शरीर है, वह ज्ञानी का हो या भक्त का, मनुष्य के पास यह चित्त ही वित्त है। चित्त संज्ञा से चित्त शब्द बना है, वित्त लाभ से वित्त शब्द बना है। चित्त ही मनुष्य का सबसे बड़ा वित्त है। इसे भगवान में स्थापित करना है ही यह सुरक्षित रह सकता है। लेकिन धन को जहाँ रख दो वहां से दूसरे के उठाए बिना कहीं जाता नहीं, किंतु चित्त पक्षी है, इसके राग द्वेष रूपी पक्ष है, यह स्वयं उड़ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, यदि मयि चित्तम स्थिरम यथा स्यात् तथा समाधातुम न शक्नोषि। तुम इस प्रकार चित्त को नहीं पाते कि वह वहां स्थिर रह सके, तो अभ्यास करो। मुझे अपना बचपन का स्मरण है कि माँ के पास भोजन करते करते बीच में कुत्ते का पिल्ला पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता था और तब माँ बड़े प्रेम से पुकार कर बुलाती थी। परम वात्सल्यमयी माँ और प्रिय लगने वाला रसमय भोजन छोड़कर कुत्ते के पिल्ले को पकड़ने दौड़ने में कोई सुख विशेष नहीं था, किंतु यह बच्चे की स्वाभाविक चंचलता है। इसी प्रकार करुणा वरुणालय भगवान से अधिक स्नेह कोई दे नहीं सकता और उन सौंदर्य माधुर्य धाम के जैसे आनंद भी अन्यत्र नहीं है, किंतु चित्त वहां रुकता नहीं। चंचल होना उसका स्वभाव बन गया है। वह चित्त उपहार रूप में भगवान को दे देना है। कैसे देना है? स्थिर यथा स्यात् तथा, जैसे भी वह वहां स्थिर रहे उस रूप में उसे देना है। एक मनुष्य ने किसी को अपना बैल बेच दिया। खरीदने वाला बैल लेकर चला, किंतु वह मार्ग से रस्सी छुड़ाकर भाग गया। अब अगर बेचने वाला बेईमान है तो बैल को बांध लेगा, उससे काम लेगा। खरीदने वाला मांगने आएगा तो कहेगा कि बैल मेरा है, मैंने बेचा नहीं था। लेकिन यदि वह ईमानदार है तो बैल को पकड़कर उसके घर पहुंचाएगा जिसने खरीदा है। अब तुम देखो कि तुम इन दोनों में क्या बनना चाहते हो। किंतु भगवान को चित्त का न तो उपहार देना है और न बेचना है, वह तो पहले से ही भगवान का है। उनकी वस्तु तुमने अपनी मान ली, दया के कारण उन्होंने छीना नहीं, उनकी वस्तु उन्हें लौटा देनी है। बेची हुई वस्तु को न देना बेईमानी है। किसी वस्तु को दान देकर फिर उसका स्वयं उपभोग करना अधर्म है। लेकिन यहाँ न उपहार देना है न दान देना है। दूसरे की वस्तु हम अपनी बनाए बैठे हैं, उसे तो केवल उसके ठीक स्वामी को लौटाना है। हुआ यह है कि हम हमारे पास रहने से चित्त का स्वभाव बिगड़ गया है। यह अपने स्वामी के समीप रहना नहीं चाहता, बार बार भागा आता है। अतः इसे बार बार वहीं पहुंचाते रहना है जब तक यह वहीं स्थिर न रहने लगे। मामित छाप्तुम का अर्थ करते हुए श्री रामानुजाचार्य ने अपने श्लोक में लिखा है। अपने श्लोक में भगवान के गुणों में चित्त को लगाने की बात कही गई है, यह प्रारंभ में बता आए। अब भगवान के सौंदर्य का चिंतन करो जो स्वाभाविक है। स्नो, पाउडर, तेल, आभूषण आदि श्रृंगार के प्रधानता से प्राप्त किया हुआ सौंदर्य वह नहीं है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि वह कल्पित नहीं है। अद्वैत मत से भी माया अनादि है और प्रवाह रूप से नित्य है। अतएव अद्वैत मत में भी वैकुंठ साकेत आदि का नित्यता तो स्वीकृत है, किंतु अधिष्ठान रूप ब्रह्म से उसकी भिन्नता स्वीकृत नहीं है। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि भगवान का सौंदर्य मायिक नहीं है, वह अनअवधि का अतिशय है, अर्थात अनंत एवं निरतिशय है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। भगवान श्री राम के सौंदर्य उसी को ले लो। श्री राम लक्ष्मण महर्षि
विश्वामित्र जी के साथ उनके तपोवन में कई दिन रहकर पैदल चलकर जनकपुर गए। उनके शरीर पर कोई विशेष श्रृंगार तथा आभूषण आदि नहीं है, लेकिन नानियों के शिरोमणि जनक उन्हें देखकर कहते हैं, इन ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जब महाराज जनक की यह दशा है तो जनकपुरी की नारियां तो स्त्रियां हैं, उनका यह कहना ठीक ही है। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि श्री राम जी का विवाह देखने के लिए जब भगवान नारायण जनकपुर जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी भी साथ चल पड़ी। लेकिन जनकपुर आकर जब श्री राम के वरवेश के दर्शन हुए तो वे मूर्छित हो गई। श्री राम के रूप पर आकर्षित होकर लक्ष्मी जी मूर्छित हो जाए, यह बात भगवान नारायण को बहुत बुरी लगनी चाहिए, किंतु बुरी तो तब लगे जब स्वयं नारायण सावधान हो। श्री राम के अतिशय सौंदर्य को देखकर स्वयं भी मूर्छित हो गए। हरि हित सहित राम जब वो जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान शंकर, विष्णु भगवान या देवता भगवत भक्त है, सात्विक है। महाराज जनक या जनकपुर के लोग शुद्ध चित्त है। वे भगवान श्री राम के सौंदर्य से मुग्ध हुए, यह स्वाभाविक था। लेकिन खरदूषण राक्षस थे, क्रूर थे। उनकी बहन के नाक कान लक्ष्मण ने काट लिए थे। क्रोध में भरे राक्षसों की सेना लेकर वे मारने आए थे, किंतु श्री राम को देखकर वे मोहित होकर कहते हैं, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यह तो मनुष्य एवं राक्षसों की बात है। श्री राम के सौंदर्य पर मुग्ध तो हो गए जलचर और जीव भी। लंका पर चढ़ाई के समय समुद्र पर सेतु तो बंध गया, किंतु विशाल वानर सेना उस पर से पार होने लगती है तो बहुत समय लगता। भगवान श्री राम सेतु पर आए तो उनका दर्शन करने समुद्र के महाविशाल कच्छप, तिमिंगल आदि मत्स्य ऊपर आ गए। वे भगवान का दर्शन करके ऐसे मुग्ध हुए कि उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। तनिक ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। सेना के बानर भालू उन जलचरों के ऊपर चढ़ गए। जैसे जैसे भगवान राम सेतु पर आगे बढ़े, वैसे वैसे वे जलचर भी आगे चलते जाए। इस प्रकार जलचरों के पीठ पर खड़े बानरों को तो जैसे सवारी मिल गई। उन्हें चलने का परिश्रम ही नहीं करना पड़ा और वे समुद्र के पार पहुंच गए। भगवान श्री राम के सौंदर्य का ऐसा ही कि शंकर जी, ब्रह्मा, नारायण, सनकादिक ऋषि मुनि उसका ध्यान करते हैं। श्री काकभूषणी कहते हैं, यही सुख कर लबलेस, जेहि बारेक सपनेहु लहेज। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। महाराज श्री के पिताजी रामायण के प्रेमी थे, किंतु उनका शरीर पहले छूट गया था। उनके पीछे जब उनके पितामह का शरीर छूट गया तब एक मुकदमा वे छोड़ गए थे। उस समय नाबालिग थे वे। उस मुकदमे के संबंध में एक वकील के यहाँ उनको जाना पड़ता था। वे रामायण के बहुत ही अनुरागी थे। रात में भोजन के उपरांत छत पर बैठकर या पलंग पर सोते सोते वे उन्हें रामायण की बातें सुनाते थे। उन्होंने सुनाया, राम सिय सुंदरी परिछाई, राम सिय तनु की परछाई, जगमगाति मणि खम्बहि माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, निरखहि राम विवाह अनूपा, दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटहि दूरहि बहोरी बहोरी। रति तथा कामदेव को भी उस सौंदर्य निधि के सन्मुख
आने में संकोच होता है, ऐसे अनुपम सौंदर्य भगवान का है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि पुरुष पैर से सिर तक अपने शरीर को कपड़ों से ढके रहता है और स्त्रियां अपने शरीर का अधिक से अधिक भाग खुला रखने का प्रयत्न करती हैं। कम से कम वस्त्र शरीर पर डालना यह आजकल की स्त्रियों का प्रयत्न रहता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा था कि स्त्रियां तो अपने पूरे शरीर को वस्त्रों से ढके रहती थी और पुरुष बहुत कम वस्त्र पहनते थे। उनका कमर से ऊपर का भाग तो प्रायः नंगा हुआ रहता था। भगवान के ऐसे खुले शरीर का सौंदर्य मन से चिंतन करो तो मन उसी में लग जाएगा। भगवान के शरीर का सौंदर्य ऐसा है कि स्वयं उस पर मुग्ध हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है, विस्मापनम स्वस्य च सौभगदेह परम पदम भूषण भूषणांगम। इस आधार पर श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में दर्पण लिया तो अपने सौंदर्य को देखकर चौंक उठे। अपने प्रतिबिंब को देखकर बोले, अरे यह पहले भी कभी न देखा अनुपम आश्चर्यमय सुंदर कौन है। यदि मैं राधा होता तो अवश्य इससे विवाह कर लेता। अहमपि परिभोक्तुम कामेय राधिकेव। भगवान श्री नारायण का सौंदर्य भी ऐसा ही अतुलनीय है। लक्ष्मी जी ने त्रिलोकी की जांच करके तब श्री नारायण का वर्णन किया था। यदि तुम्हें सौंदर्य प्रिय है तो भला भगवान से श्रेष्ठ सुंदर कौन होगा। उनके सौंदर्य का दर्शन करो, भगवान के सौशील्य का चिंतन करो। वाल्मीकि रामायण में आया है कि युद्ध में जब रावण मारा गया, उसके अंतिम क्रिया करने वाला कोई नहीं बचा था। रहा न कुल कोहु रोवनी हारा। विभीषण श्री राम के पक्ष में थे। वे बोले, मैं ऐसे दुरात्मा, धर्म विरोधी, ऋषि मुनियों के शत्रु, भगवत विमुखी भाई का शब्दाह भी नहीं करूंगा। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि रावण दुष्ट था, देवताओं तथा मुनियों को सताता था। यह सब बातें तो उसके जीवन के साथ समाप्त हो गई। मेरी शत्रुता भी उसके जीवित रहने तक की थी। मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। शत्रुता शत्रु के मरने के साथ समाप्त हो जाती है। अब उससे द्वेष करके अपने चित्त को दूषित तो करना नहीं है। जैसे वह तुम्हारा भाई वैसे मेरा भाई, तुम उसका अंत्येष्टि संस्कार करो। ये लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा उत्तम शील की रावण से भी द्वेष नहीं। लक्ष्मण को उसी की अंत्योष्टि में सम्मिलित होने को भेजा। शील इसको कहते हैं कि किसका कभी बुरा न चाहे। सील स्नेह सिंधु रघुराई। भगवान का सौंदर्य का चिंतन करो तो मन उसी पर मुग्ध हो जाएगा। गीध कौन सा उत्तम पक्षी है, लेकिन कोई जैसे अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करे, वैसे अपने हाथों से श्री राम ने जटायु की अंतिम क्रिया संपन्न की और उन्हें जलांजलि दी। घायल जटायु को जैसे ही देखा, श्री राम जी श्री जानकी जी के हरण का दुख भूल गए और उसके घायल शरीर को गोद में लेकर अपने जटाओं से उसके रक्त को पोंछने लगे। अपने आंसुओं से जटायु के शरीर को उन कमल लोचनों ने मृत्यु के उपरांत स्नान करा दिया। पद्म पुराण में एक कथा आती है। विभीषण लंका का राज्य प्राप्त करके पश्चात श्रीरंग क्षेत्र में आकर जम्बुकेश्वर लिंग को अर्चना किया करते थे। श्रीरंगम में जम्बुकेश्वर जलतत्व लिंग है। इसके नीचे से बराबर जल निकलता रहता है। एक बार वे अचानक अर्चना के लिए जा रहे थे तो अकस्मात एक वृद्ध तपस्वी मार्ग में आ गया और रथ रोकते रोकते भी वह विभीषण जी के रथ के पहियों के नीचे दबकर मर गया। इस घटना से वहां के ब्राह्मणों ने बड़े क्रुद्ध हो गए। उन्होंने विभीषण को पकड़ लिया और बोले, इस राक्षस ने ब्राह्मण को मार दिया है, इसे मार डालना चाहिए। विभीषण स्वयं दुखी थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं और ब्राह्मणों को रोका भी नहीं, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी
ब्राह्मण विभीषण को मार नहीं सके, क्योंकि श्री राम जी ने विभीषण को अमरत्व का वरदान दिया था। इससे ब्राह्मणों ने उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। देवर्षि नारद जी से विभीषण के बंदी होने का समाचार पाकर भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर श्रीरंगम क्षेत्र में आए। ब्राह्मणों ने उनका सत्कार किया और बोले, एक राक्षस ने यहाँ एक ब्राह्मण को मार दिया है। हम लोगों के मारने से वह मायावी मरता नहीं है। आप सम्राट है, अतः उसे प्राणदंड दीजिए। विभीषण को ब्राह्मणों ने यह कहकर श्री राम के सन्मुख उपस्थित किया तो भगवान श्री राम बोले, ब्राह्मणों, मेरे शासन का यह नियम तो आप सब जानते ही हैं कि कहीं भी कोई सेवक अपराध करे तो उसके अपराध का दंड उसके स्वामी को दिया जाता है। यह मेरा भक्त है, अतः यह कैसे मारा जा सकता है? आप लोगों को प्राणदंड देना है तो मुझे दीजिए। साहब होते सरोस सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष सपने हु राम न उर धरे। ऐसे परम सुहृद श्री राम हैं कि अपने नेत्रों से सेवक का दोष देखकर भी उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि सांसारिक स्वामी सेवक का अपराध किसी से सुन लेते हैं तो यह बात ठीक है या नहीं, यह बिना जाने क्रोध करने लगते हैं। उन प्रभु की करुणामयी वात्सल्य का तो कोई क्या वर्णन करे। अपने आश्रित से कोई अपराध बन जाए तो उसका फल स्वयं भोग लेते हैं। गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी श्री कृष्णचंद्र की करुणा का वर्णन करते हुए कहते हैं, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति देई ताही कृपालु जादव राई। पूतना विष पिलाने गई थी, किंतु दूध भी तो पिलाने गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के लोगों, यह तुम देखो कि पूतना ने अपने स्तनों में भयानक कालकूट विष लगाया था। मैं तो यह देख रहा हूं कि उसके स्तन में वैसा ही दूध था जैसे माता के स्तन में है। अपने को मारने आई राक्षसी को उन दया सिंधु ने माता की गति दी। भगवान के माधुर्य की बात रसिक संतों के ग्रंथों में भरी पड़ी है। श्री कृष्ण की ब्रज लीला का माधुर्य, उनके रूप का माधुर्य कैसा है? अभिषवाभिनयम दुरापम भागवत में है। भागवत का सौंदर्य माधुर्यमय रूप नित नवीन है। उनके रूप में जहाँ दृष्टि लग जाए वहां से हटती ही नहीं। उनके एक एक अंग में लक्ष्मी बैठी है। श्री भागवत में आया है कि द्वारका के कोई बूढ़ा होता ही नहीं था, सब युवा ही बने रहे, क्योंकि वे अपने नेत्रों से नित्य निरंतर श्री कृष्ण का सौंदर्य और उनके सौंदर्य अमृत का पान करते थे। ईश्वर का मूल स्वरूप मधु है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत मधु ब्राह्मण में ऐसा आया है, वायु के शीतल मंद झकोरे में माधुर्य किसका है? सरिताओं का जल किसकी मिठास लिए बह रहा है? जौ, गेहूं, अंगूर, अनार, आम, केला आदि औषधि वनस्पतियों में कहाँ से माधुर्य आता है? रात्रि, संध्या और उषा काल में जो आनंददायक मधुरता है वह इन्हें कहाँ से मिली? यह सब उस परमात्मा का माधुर्य है। धूलि का एक एक कण इस ईश्वर के माधुर्य से मधुर है। एक राजा युद्ध में गए। उनका शत्रु तलवार लेकर पैतरे बदलता हुआ झपटा तो वे देखते रह गए कि उनके पैतरों में कितना उत्तम क्रम है। उसकी तलवार कैसे समताल से घूमती है। कितनी कला का माधुर्य है भगवान के इस रूप में। यह बहुत कठिन बात है कि अपने को मारने वाले शत्रु की गति तथा तलवार में, शत्रु में भगवान के माधुर्य का कोई दर्शन कर सके। यह अलौकिक गुण असाधारण व्यक्ति में ही हो सकता है। भगवान का वर्णन करते हुए यह बात कही गई है कि जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीर मिट्टी, पानी प्रभृति पंचभूतों से निर्मित है,
वैसे भगवान राम, श्री कृष्ण, शंकर जी या नारायण का श्री विग्रह पंचभूतों से नहीं बने हैं। उनके हाथ, पैर, मुख, उदर आदि संपूर्ण अंग आनंद के धनी भाव है। उनके नेत्र से, रोम रोम से आनंद का निर्झर झरता है। उनके बोलन, चलन, चितवन में, उनकी प्रत्येक चेष्टा में आनंद का प्रवाह है। तुम्हारे मन को मधुरता प्रिय है तो उनमें मन लगाओ। गांभीर्य। गांभीर्य भगवान की गंभीरता का चिंतन करो यदि तुम्हें गंभीरता प्रिय है। सुदामा जी द्वारिका आए, श्री कृष्णचंद्र ने उनको देखा और मिलने दौड़े। इतना स्नेह, इतना कारुण्य की पानी परात की हाथ छोए नहीं, नैनन के जल के पग धोए। सुदामा को अपने वस्त्र पहनाए, अपने आभूषण धारण कराए, अपनी शैया पर शयन कराया, लेकिन उन्हें विदा करते समय यह कल्पना तक नहीं आने दी कि उन्हें कुछ दिया गया है। सुदामा रात्रि में सोते रहे और उनके घर कुबेर की संपत्ति पहुंचा दी। श्री कृष्ण विदा करते समय विनोद पूर्वक बोले, मित्र, यह आभूषण तो आप ले ही जाओ। सुदामा ने आभूषण उतार दिए कि इतने मूल्यवान आभूषण मार्ग में पहनकर जाना ठीक नहीं है। इतने पर भी आप चुप नहीं रहे, बोले, अच्छा, ये वस्त्र तो पहने ही जाइए। बेचारे सुदामा ने वस्त्र भी उतार दिए। वे अपने फटे मैले वस्त्र पहनकर विदा हुए और मार्ग में सोचते गए, अधनो अयम धनम प्राप्य माद्यन्नुचैनम मास्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि नाददात। मेरे मित्र श्री कृष्ण अत्यंत करुणाशील है। उन्होंने सोचा होगा कि यह निर्धन ब्राह्मण धन पा जाएगा तो इसे घमंड हो जाएगा, अभिमान होने से इससे मेरा स्मरण छूट जाएगा। निश्चय ही इसी भावना से उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। इस तरह सोचते हुए सुदामा जब अपने स्थान पहुंचे तब कहीं पता लगा कि उनकी पूरी तो द्वारका से भी अधिक वैभवशाली श्री कृष्ण ने बना दी है। भगवान श्री राम का गांभीर्य भी बहुत अद्भुत है। प्रसन्नताम यान गताभिषेक ततस्ततानं मम्ले वनवास सुदुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अयोध्या के चक्रवर्ती सिंहासन के राज्याभिषेक का संवाद मिला, किंतु श्री रघुनाथ जी का चेहरा खिला नहीं, उस पर हर्ष का विकार नहीं आया और 14 वर्ष के वनवास का समाचार पाकर श्रीमुख पर खिन्नता की एक रेखा भी नहीं आई। जैसे समुद्र का ऊपरी भाग पूर्णिमा को तथा आंधी तूफान में बड़ी बड़ी तरंगों से अत्यंत चंचल रहता है और अनेक बार बिना तरंग के शांत रहता है, किंतु नीचे गहराई में उनका तल भाग सदा शांत रहता है। ऊपर तरंगे उठे या शांत रहे, गहराई में उनका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान की गंभीरता में अपने मन को ले जाओ। भगवान श्री राम के गांभीर्य की दूसरी बात लो। श्री जानकी नंदिनी को वे कितना प्रेम करते थे, वह उनके इस संदेश वाक्य से प्रकट है। तत्व प्रेम कर मम उर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस एतने ही माही। श्री राम कहते हैं कि उनका मन उनके शरीर में नहीं, श्री जानकी जी के शरीर में रहता है। रावण ने श्री जानकी जी का हरण किया तो श्री राम प्रेम में उन्मत्त होकर क्रंदन करते हैं। समुद्र पर सेतु बंधवाया और युद्ध करके रावण को कुल समेत नष्ट कर दिया। कोई अपनी स्त्री का अपहरण कर ले और कर लेके चले जाए तो चुप होकर बैठने के बदले
उसके उद्धार के लिए महान उद्योग करना चाहिए। यह आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम से स्थापित किया गया। लेकिन जब उन्हीं जानकी जी की प्रजा में निंदा हुई तो उन्हें वन में त्याग दिया। प्रजा यदि चाहे तो राजा को अपनी पत्नी को भी पास नहीं रखना चाहिए। यह आदर्श स्थापित किया। श्री राम यदि जानकी जी को न त्यागते तो उनका कोई कुछ बिगड़ता नहीं और कोई बिगाड़ भी नहीं सकता, लेकिन इससे आदर्श बिगड़ता। आने वाले राजा तथा प्रशासक प्रजा में उनकी उपेक्षा करना अपना अधिकार मान लेते। इसलिए भगवान राम ने कहा, सौख्यम दया च मैत्रीम च अथवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचन्तो नास्ति मे व्यथा। प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए मुझे अपना सुख छोड़ना पड़े, दयालु स्वभाव छोड़कर कठोर बनना पड़े, मित्रता का अथवा जानकी का त्याग करना पड़े, तो ऐसा करने में मुझे क्लेश नहीं होगा। श्री राम ने अब इस बात को सत्य करके दिखा दिया। श्री जानकी जी को त्याग कर उनको कम दुख नहीं हुआ। एकांत में वे रुदन करते थे, रात्रि में निद्रा नहीं ले पाते थे, लेकिन अपने कष्ट को उन्होंने प्रजा पर प्रकट नहीं होने दिया। संध्या, पूजन, दान, धर्म, न्याय आदि सब कार्य पहले के समान ही दक्षता पूर्वक करते रहे। भगवान की उदारता का चिंतन करो, कितना औदार्य उनमें। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम ने यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान कर दिया। उनके पास केवल यज्ञोपवीत शरीर के वस्त्र तथा राजदंड बचा रह गया और श्री जानकी जी के शरीर पर भी वस्त्र के अतिरिक्त केवल मंगलसूत्र ही रह गया था। भगवान नारायण ने कहा है, नाहमात्मा नमाशा से मद्भक्तैहि साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्ति किं ब्रह्मान् येषां गतिरहं परा। अपने भक्त साधुजनों के बिना तो मैं उन लक्ष्मी को भी नहीं चाहता जिनकी परम गति मैं ही हूँ। दुर्वासा जी, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, जैसे कोई खरीदा हुआ दास हो। अपने भक्त मुझे प्रिय है और उन साधु भक्तों ने मेरे हृदय को पकड़कर बंदी कर रखा है। सुदामा की बात ले लो, वे श्री कृष्ण के पास क्या ले गए थे? 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आने वाले उस मलिन चिथड़े पहनने वाले ब्राह्मण को द्वारकानाथ ने धनाधीश कुबेर की संपत्ति दे डाली। किसको कोई वस्तु दे देना ही उदारता नहीं है, अपना सहकर उपकार करना महान उदारता है। शिशुपाल जन्म से श्री कृष्ण का शत्रु था, नियम पूर्वक प्रतिदिन उन्हें गालियां देता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे मारा तो उसको अपना सायुज्य दिया। अघासुर ने उनके सखा गोप बालकों को तथा बछड़ों को निगल लिया। स्वयं उनको भी वह मारना चाहता था, किंतु उसकी जीव ज्योति कहाँ मिली? श्री कृष्ण के चरणों में। उसे भी अपना स्वरूप भगवान ने प्रदान किया। कोई कोई उनके चरणों का स्मरण करता है तो स्मरण करने वाले को वे अपने आप को दे डालते हैं। दूसरे दाता तो धन, भवन, वस्त्र, पशु आदि देते हैं, किंतु भगवान ही ऐसे हैं जो अपने आप को भी दे डालते हैं। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को मरते समय पुकारा था, भगवान का नाम नहीं लिया था उसने, किंतु पुत्र के बहाने भगवान नाम मुख से निकला। इस नामाभास से ही भगवान के पार्षदों ने उसे यमदूत से छुड़ाया। पुराणों में एक कथा है कि कोई मलेच्छ वन में शौच जाने बैठा। उसी समय एक जंगली सूअर ने उसे मारा। सूअर को देखकर वह मलेच्छ चिल्लाया। इस प्रकार मरते समय मुख से हराम में जो राम निकला तो उस नामाभास से ही उसकी मुक्ति हो गई। भगवत पार्षद उसे साकेत ले गए। शिव पुराण में इसी प्रकार की एक कथा है कि एक डाकू प्रायः अपने साथियों को आहार अर्थात छीन लो, प्रहार अर्थात मारो, इस प्रकार कहा करता था। मरते समय भी वह आहर प्राहर कहता हुआ मरा। आहर प्राहर में जो हर शब्द है
इस नाम भास से उच्चारण से ही श्री शंकर जी के दूत आए और उसे शिवलोक ले गए। करुणा वरुणालय नाम भास से भी संतुष्ट हो जाते हैं। उनका नाम इतना उदार है कि वह पापों से पापी का उद्धार कर देता है। उन दयामयी की उदारता असीम है। एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, आप मेरे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा हूं। सत्यभामा ने कहा, तब मैं तुम्हारा दान करूंगी। सचमुच हाथ में जल लेकर और जल अक्षत लेकर संकल्प किया, ब्रह्मपुत्राय नारदाय त्वं पतिमहम संप्रददे, और नारद जी को भगवान श्री कृष्ण का दान कर दिया। देवर्षि नारद बोले, श्याम सुंदर अब तुम मेरे हो गए। मैं वीणा बजाता जहां कहीं जाऊं, मेरे पीछे पीछे चले चलो, जो कहूं वह करो। भगवान भला क्या कहते, द्वारका के हाहाकार मच गया। किसी प्रकार नारद जी इस बात पर माने श्री कृष्ण के बराबर तौल कर धन उन्हें दिया जाए तो वे उन्हें मुक्त कर देंगे। अब भगवान श्री कृष्ण तराजू के एक पड़ले में बैठे और दूसरे पड़ले में धन रत्न डाला जाने लगा। भला संसार का वैभव भगवान की तुलना कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का पलड़ा भारी बना रहा। अंत में सब कुछ हटाकर दूसरी ओर एक तुलसी दल पर भगवान नाम लिखकर रखा गया तो लीला में उसके बराबर हो गए। नारद जी को तो धन चाहिए नहीं था, उन्हें तो अपने प्रभु की उदारता जगत में प्रसिद्ध करनी थी कि भगवान ने भक्त के हाथ तुलसी दल तथा एक चुल्लू जल भर अपने को बेच दिया। तुमको शूर प्रिय लगता है, शूरता में तुम्हारा मन रमता है, तो भगवान के शौर्य का चिंतन करो। रामायण में यह कथा आती है कि लंका के युद्ध में एक बार विभीषण रावण से युद्ध करने सामने गए। रावण ने विभीषण को देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, सब अनर्थों की जड़ यह विभीषण ही है। हनुमान के आने पर इसने उनको सीता का पता दिया था, श्री राम को लंका का भेद भी बता दिया था। मेघनाथ ने यज्ञ किया तो उसका समाचार भी इसी ने दिया। इसे मार ही देना चाहिए, यह सोचकर रावण ने अमोघ शक्ति विभीषण पर चलाई। यह निश्चित था कि यदि वह शक्ति विभीषण को लगती तो वे युद्ध करने योग्य नहीं रह जाता, लेकिन श्री राम ने उन्हें खींचकर अपने पीछे कर लिया और अपने वक्षस्थल पर उस शक्ति का आघात सहन किया। उस अमोघ शक्ति की मर्यादा रखने के लिए भगवान मूर्छित हो गए। उनके इस शौर्य में अपना मन लगाओ, उनकी वीरता का चिंतन करो। वे केवल युद्धवीर ही नहीं हैं, दानवीर, दयावीर आदि सभी वीरत्व उनमें पूर्ण रूप से है। युद्ध में एक लक्ष्य को विद्ध करने के लिए श्री राम को दूसरा बाण नहीं चलाना पड़ता। अपने आश्रितों को 2 बार शरण उन्हें नहीं देनी पड़ती। वे एक बार में ही शरणागत को सदा के लिए निश्चिंत कर देते हैं। द्वार पर आया हुआ याचक उनसे एक बार में ही इतना पा लेता है कि फिर उसे कभी भी दूसरा द्वार देखना या उनसे ही दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान राम के मुख से 2 प्रकार की बात या 2 बार बातें कभी नहीं निकलती। ऐसे प्रभु को छोड़कर जगत में किसी और से क्या आशा करना। यह जो कौ कछु देव कौ भले कौ की याचना वृत्ति अपने बल से बलात् संपूर्ण संसार को संतप्त कर रही है, वह श्री राम से याचना करने पर जल जाती है। उन श्री जानकी जीवन से एक बार याचना करने पर फिर याचना की इच्छा आवश्यकता नहीं रह जाती। इसीलिए संसार में किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। मांगना है तो उस सर्वसमर्थ परमोदार परमात्मा से ही मांगो। इस प्रकार भगवान में जो सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सत्य संकल्पत्व आदि असंख्य कल्याणकारी गुणगण है, उन गुणों के चिंतन में अपने चित्त को लगाओ। तुम्हारे जितने कार्य है वह सब वे प्रभु बना देंगे, क्योंकि उनका एक मुख्य गुण है आश्रित कार्य निर्वाहकत्व। तुम यदि उनके पास पहुंचना चाहते हो
तो वे स्वयं अपने तक तुम्हारे पहुंचने के पुल बना देंगे। एक बार अर्जुन तथा हनुमान जी की भेंट हुई। हनुमान जी ने भगवान श्री राम का गुणगान प्रारंभ किया तो अर्जुन बोले, और सब गुण तो ठीक, किंतु समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानर रीछों का इतना कष्ट देखकर, पर्वत वृक्ष राम जी ने मंगवाए, नल नील को इतना श्रम हुआ, यह बात मुझे ठीक नहीं लगती। हनुमान बोले, तुम होते तो क्या करते? अर्जुन बोले, मैं बाणों से समुद्र पर सेतु बना देता। हनुमान बोले, लेकिन तुम यह क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे बाणों का पुल मेरा भार भी नहीं सह सकता। श्री राम की सेना में तो मेरे जैसे असंख्य बानर थे। अर्जुन बोला, मैं सामने के सरोवर पर बाणों से अभी पुल बनाता हूं, आप उस पर उछल कूद लीजिए। पुल टूट जाए तो मैं धनुष हाथ में लेना छोड़ दूंगा। अर्जुन ने सरोवर पर बाणों की वर्षा कर दी, पुल बना दिया, किंतु जब उस पर हनुमान जी ने चरण रखा तो पुल चरमरा उठा। अर्जुन डरे और मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। पुल झुका किंतु टूटा नहीं। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान देकर देखा और कूद कर किनारे आकर खड़े हो गए। अर्जुन से बोले, धनंजय, तुम धन्य हो, तुम्हारे बाणों में मेरा भार सहने का सामर्थ्य नहीं था। उसके नीचे जब तुम्हारे मित्र ही पीठ लगा दे तब भला कौन तुम्हारे पुल को तोड़ सकता है। अर्जुन कुछ कहे इससे पहले श्री भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए आ गए। उनकी पीठ पर बाणों के चिन्ह थे। पीठ लगाकर पुलों को टूटने से उन्होंने ही तो बचाया था। ये कथाएं, ये चरित्र केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं है। इनका चिंतन करो तो तुम्हारा चित्त भगवान में लग जाएगा। ऐसी एक कथा आती है कि महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों के सेनापति बनकर युद्ध कर रहे थे, किंतु पांडव पराजित नहीं हो रहे थे। एक दिन युद्ध बंद होने पर दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में गया और उन्होंने प्रणाम करके बोला, पितामह, यदि आपको पांडवों का पक्ष ही करना था तो मुझे पहले बता देते, मैं आप पर भरोसा करके तो नहीं बैठता। भीष्म जी को बड़ा दुख हुआ इस बात से। वे बोले, राजन, यह बात ठीक है कि पांडु के धर्मात्मा पुत्र मुझे प्रिय है। तुम इस बात को भी जानते हो कि पांडवों पर मेरा स्नेह है, लेकिन युद्ध में पूरी ईमानदारी से तुम्हारे विजय के लिए ही लड़ता हूं। दुर्योधन बोला, आप मेरी विजय के लिए सचमुच युद्ध करें और फिर भी पांडव मारे न जाए, यह बात मेरे चित्त में बैठती नहीं है। मैं तो तब आपकी ईमानदारी समझूं जब आप कल के युद्ध में पांडवों को मारने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। भीष्म पितामह ने मन में श्री कृष्णाय नमः कहा और तुणीर में से 5 बाण निकाल कर बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो कल के युद्ध में ये बाण मेरे धनुष से छूटते ही पांडवों को मारेंगे। दुर्योधन यह प्रतिज्ञा सुनकर प्रसन्न होकर चला गया। भीष्म पितामह दुखी होकर भगवान का ध्यान करने बैठ गए। पांडवों के जो जासूस लगे रहते थे उन्होंने यह समाचार पहुंचाया तो पांडव पक्ष में शोक व्याप्त हो गया। भीष्म की प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं हो सकती, यह सबको पूरा विश्वास था। 5 पांडवों ने सम्मुख युद्ध में प्राण देना है यह निश्चय कर लिया, लेकिन द्रौपदी बहुत व्याकुल हो गई कि उसे कल विधवा होना पड़ेगा। इसी समय श्री कृष्ण वहां आ गए। सब बातें सुनकर बोले, कृष्णे, तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने चिढ़कर कहा, तुमको इस समय भी परिहास सूझता है? इस विपत्ति में, इस रात्रि में कहाँ चलने को कहते हो? श्री कृष्ण ने कहा, तुम उठो, जहां चलता हूं मैं वहां मेरे साथ चलो। पांडवों का और द्रौपदी का श्री कृष्ण पर अविचल विश्वास था। द्रौपदी उठी और श्री कृष्ण के पीछे चल पड़ी। जब युद्ध भूमि में पार करके कौरवों के शिविर के पास वे पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ये जूते तुम्हारे पिता के घर के हैं। पांचाल के जूते देखकर कौरव दल के लोग तुम्हें पहचान लेंगे, इनको उतार दो। द्रौपदी ने जूते उतारे तो श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर में लपेटकर उन्हें अपनी बगल में दबा लिया और दूर से भीष्म पितामह का शिविर दिखलाकर वहां जाने को कहा। वहां क्या करना है यह भी समझा दिया। उसी शिविर में प्रतिदिन
ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में दुर्योधन की पत्नी पितामह को प्रणाम करने जाती थी। पितामह नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी ने वहां जाकर आभूषणों की झंकार करके उनके चरणों में प्रणाम किया तो भीष्म ने समझा कि दुर्योधन की पत्नी प्रणाम कर रही है, अतः बोले, पुत्री सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी ने कहा, पितामह आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, किंतु मैं आपकी किसी बात को सत्य कैसे मानूं? आपने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है, यह सत्य है, या मुझे सौभाग्यवती होने को जो आशीर्वाद अभी दिया वह सत्य है? भीष्म ने चौंक कर नेत्र खोले और बोले, कृष्ण तुम यहाँ? फिर 2 क्षण रुककर बोले, पांचाली सत्य तो श्री कृष्ण की इच्छा ही है। वे जो चाहते हैं उसे अन्यथा करने में कौन समर्थ है? मेरी प्रतिज्ञा रहे या जाए, उनकी इच्छा पूर्ण हो। तुम ये 5 बाण ले जाओ। भीष्म ने बाण द्रौपदी को दे दिए। इसी समय श्री कृष्णचंद्र वहां आए और बोले, गंगानंदन, तुमने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है, तो कल दोनों दलों के सम्मुख तुम्हारे लिए मैं भी अपनी प्रतिज्ञा भंग करूंगा। पांडव जीवित रहेंगे और कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। पितामह हाथ जोड़कर बोले, लीलामय, आप व्रज में वंशी धारण करते थे, किंतु आज यह पीतांबर में कौन सा चमत्कार अपने छिपा रखा है? श्याम सुंदर हंसे, द्रौपदी के जूते नीचे डालकर बोले, मैं तो पांडवों का, द्रौपदी का और आप जैसे भक्तों का सेवक हूँ। आप सबकी चरण पादुका ढोने का सौभाग्य मुझे कहाँ प्रतिदिन मिल पाता है। इस प्रकार अनंत करुणाधाम भक्त वत्सल के गुणों का चिंतन करो तो मन उनमें लग जाएगा। मय्येव मन आधत्स्व में, भगवान में मन लगाने में भक्ति और योग दोनों आ गया। मयि बुद्धि से ज्ञान योग तथा निविशिष्य से स्थित प्रज्ञता सूचित कर दी। भक्ति पर्यंत योग और स्थित प्रज्ञता पर्यंत ज्ञान पहले श्लोक में सूचित कर दिया था। उसका फल बताया था, परमात्मा में निरंतर अवस्था। भगवान में मन लगाने की 4 प्रणाली है। बुद्धि से स्वरूप का चिंतन करो, बुद्धि को भगवत स्वरूप में लगाओ। मन की प्रधानता से भगवान के द्वारा भगवान के गुणों का चिंतन करो। बुद्धि या मन के द्वारा चिंतन न हो सके तो संपूर्ण समय भगवत सेवा में ही लगाओ। यदि संपूर्ण समय भगवत सेवा में न लगा सको तो काम चाहे जो करो, उसका फल भगवान को अर्पित कर दो, अर्थात निष्काम कर्म करो। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने यह बताया और यह बात समझाई कि यदि बुद्धि और मन को मुझ में प्रविष्ट कर देना तुम्हारे लिए संभव नहीं है तो तुम उसका अभ्यास करो। मेरे गुणों के चिंतन के द्वारा मन को मुझ में आविष्ट करने का अभ्यास करो। मेरे स्वरूप के चिंतन से बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट करने का अभ्यास करो। जब कोई कार्य सहसा न हो सके तब उसे धीरे धीरे करने का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास करके अपने को उस कार्य के योग्य बनाते हैं। भगवान की सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता आदि के चिंतन से बुद्धि में जो भगवान में निविष्ट होने की शक्ति नहीं है वह आ जाएगी। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, सौशल्य आदि गुणों के चिंतन से मन में जो उनमें आविष्ट होने की सामर्थ्य नहीं है वह दूर होगी। तब इसका फल क्या होगा? वही निवशस्यसि मय्येव, भगवान में ही निवास हो जाएगा। मामिच्छाप्तुम, यह सब क्यों किया जाए? यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो यह करो। मुख्य प्रश्न यही है कि तुम भगवान को पाना चाहते हो या नहीं। केवल कथा सुनने के लिए आते हैं या कथा सुनने से पुण्य हो इसलिए आते हो तो भी अच्छी बात है, किंतु क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन संसार में भटकना छोड़कर भगवान में लगे, तुम्हारी बुद्धि भगवान का ही चिंतन करे? ऐसी इच्छा है तो इसका बार बार अभ्यास करो।